मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। आज के बाद इस इंसान की आवाज शायद आप कभी नहीं सुन पाओगे और इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक गरीब आदमी की आवाज को उठाया। आम आदमी पार्टी ने अपने ही नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है, बल्कि ऑफिशियली रिक्वेस्ट की है कि अब इनको संसद में बोलने का वक्त ही ना दिया जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये वही आवाज थी जिसने स्विगी और जोमेटो की गरीब वर्कर्स की समस्या को उठाया था। ये पहला आदमी है जिसने मोबाइल कंपनियों द्वारा हो रही लूट पर खुलेआम बात की। और तो और 250 रुपये में मिलने वाली एयरपोर्ट की चाय को इन्होंने 10 रुपये का करवा ही दिया। ये वही आवाज थी जिसने नेताओं के काम ना करने पर उन्हें हटाने की हिम्मत भरी बात की। दोस्तों, ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की सच्चाई है। जब भी कोई सच्चाई बोलता है तो उसे ऐसे ही चुप कराने की कोशिश की जाती है। याद रखना, आज अगर हम चुप रहें तो कल हमारी आवाज भी दबा दी जाएगी। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है। सच के साथ खड़े रहो, डर के आगे मत झुको। अगर आप राघव चड्ढा को फिर से देखना चाहते हैं तो आज चुप मत बैठना, क्योंकि राघव चड्ढा को बचाना मतलब लोकतंत्र को बचाना है। राघव चड्ढा को बचा लो। इस वीडियो को आज आग की तरफ फैला दो और इतना वायरल करो कि राघव फिर से हमारी आवाज बनकर हमारे बीच आ सके। सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर, हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है। और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया।